बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे चैनल के मोअज़्ज़ज़ सामईन अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको इकरा इस्लामिक स्टोरीज में खुशामदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे और नेक कामों में मशगूल होंगे। लेकिन बहैसियत मुसलमान हमारा ये फर्ज है कि हम अपना कुछ वक्त दीन के लिए भी निकालें। तो चलें वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं आज के मौजू की। हकीकत ये है कि अगर आपका कलाम जमा किया जाए तो एक ज़हीम मुजल्लिद तैयार हो जाए। अज़ालातुल हिक्का में जिस कदर ज़हीरा आपके कलाम का है, अगर इसी को अलहदा करके यकजा कर लिया जाए तो नहिजुल बलागा से 10 गुनी हुजम की किताब बन जाए। और फिर ये भी फर्क होगा कि नहिजुल बलागा का अक्सर हिस्सा इफ्तरा है और इसमें दीनी और मजहबी तालीमात बहुत कम हैं। इधर उधर के किस्से और लोगों की शिकायत ज्यादा है और इसकी इबारत मुश्किल और गरीबुल इस्तेमाल लुगात की वजह से मुश्किल दर मुश्किल है, जो एक नासे मुअल्लम की शान के बिल्कुल मुनाफी है। बाखिलाफ इसके यहाँ कोई बात नहीं है, ना कोई किस्सा है, ना किसी की शिकायत है, खालिस मजहबी तालीम है और इबारत इस कदर सादा है कि हर शख्स बाआसानी समझ सकता है। बिल्कुल अहादीसे नबविया का रंग है। अज़ालातुल हिक्का में 2 मुस्तकिल रिसाले आपके अक़वालो असार के हैं। एक वो जिसमें मसाइल फ़िक़िया का बयान है, किताबुत तहारत से लेकर किताबुल मिरास तक तमाम अब्वाब फ़िक़िया में आपकी तालीमात को दर्ज कर दिया है। दूसरा रिसाला तसव्वुफ़ के मुतल्लिक़ है। हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुहिम्मात तसव्वुफ़ और मारिफ़ व सलूक के मुतल्लिक़ जो तालीम दी है वो सब इस रिसाला में दी है। आयात कुरानिया की तफसीर में जो कुछ इरशाद फरमाया है वो अलहदा है और मुतफर्रिक कलाम अलहदा है। इस मुकाम पर इन्हीं मुतफर्रिक कलमात में से चंद बतौर नमूने के नकल किए जाते हैं। अपने तमाम हुक्काम को ये फरमान भेजा, तुम्हारे कामों में ये सबसे ज्यादा एहतमाम के काबिल मेरे नजदीक नमाज है। जिसने नमाज की हिफाजत की उसने अपना दीन महफूज कर लिया और जिसने नमाज को ज़ाया कर दिया वो दूसरी चीज़ों को बदरजा औला ज़ाया कर देगा। जोहर की नमाज इस वक्त पढ़ो जब साया एक हाथ हो जाए, एक मिसल तक। असर की नमाज ऐसे वक्त पढ़ो कि आफताब ऊंचा हो, जर्द ना हो और 2.25 फरसिख या 3 फरसिख कबल गरूब के चल सके। और मगरिब की नमाज आफताब गरूब होते ही पढ़ो और इशा की नमाज शफक गायब होने के बाद से 1/3 रात तक पढ़ो। जो शख्स इशा पढ़ने से पहले सो जाए खुदा करे कि उसकी आंखों को आराम ना मिले। और सुबह की नमाज ऐसे वक्त पढ़ो कि तारे निकले हों। फरमाया कि दुआ आसमानों जमीन के दरमियान में रहती है, यहाँ तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ा जाए। फरमाया करते थे कि सबसे अफजल इबादत ये है कि फराइज को अदा करे और मुनहियात से बचे और नियत अपनी खुदा के साथ दुरुस्त रखे। हजरत अबू मूसा इशरा को आपने लिखा कि सब्र की 2 किस्में हैं, एक सब्र मुसीबत पर और दूसरा सब्र मासियत के तर्क पर। दूसरी किस्म सब्र की पहली किस्म से अफजल है। फरमाते थे कि अल्लाह ताला उस शख्स पर रहम नहीं करता जो दूसरों पर रहम ना करे और उस शख्स की हताएं नहीं बख्शता जो दूसरों की हताएं ना बख्शे। अपनी आखिरी वसीयत में फरमाया कि देखो किताब अल्लाह से गफलत ना करना, जब तक तुम इसकी पैरवी करते रहोगे गुमराह ना होगे। देखो मुहाजिरीन के इजाज़ो इकराम में कोताही ना करना। मुसलमान तो बहुत होंगे मगर मुहाजिरीन अब कहाँ, और इंसार का भी लिहाज रखना, वो इस्लाम के मलजा मावा हैं। और बद्दुओं का ख्याल रखना, वो तुम्हारी असल है। और ज़िमी काफरों से जो मुआहदा हो जाए उस पर कायम रहना। फरमाते थे कि मैं तुम्हें 2 चीजें छोड़े जाता हूँ, जब तक ये दोनों चीजें तुम में रहेंगी इस वक्त तक भलाई रहेगी। एक फैसले में इंसाफ करना, दूसरा तकसीम में इंसाफ करना। मैं तुमको एक रास्ते पर छोड़े जाता हूँ जिस पर निशाने कदम नपे हुए हैं। अब अगर कोई कौम अज़ खुदकुशी इख्तियार करे तो वो रास्ता से हट जाएगी। अहले शाम को फरमान भेजा कि अपनी औलाद को तैरना और तीर अंदाजी और घोड़े की सवारी सिखाओ और इनको हुक्म दो कि लोगों की बेआबरूई ना करें। फरमाया करते थे कि जो शख्स अपने आप को मुकामे तोहमत से अलहदा ना रखे वो अपने बदगुमानी करने वाले को मलामत ना करे। जो शख्स अपना राज पोशीदा रखेगा उसका काम उसके इख्तियार में रहेगा। फरमाते थे कि 3 चीजें तेरे भाई के दिल में तेरी मोहब्बत कायम कर देंगी। जब मुलाकात हो तो सलाम करने में इब्तदा कर, उसके नामों में जो उसको ज्यादा पसंद हो उसी नाम से उसको पुकार, महफिल में इसके लिए जगह कुशादा कर देगा। फरमाते थे सबसे ज्यादा सही वो है जो ऐसे शख्स को दे
جس نے اسے کبھی نہ دیا ہو، اور سب سے زیادہ حلیم وہ ہے جو اپنے ظالم کا ظلم معاف کر دے۔ فرماتے تھے کہ طمع فقیری پیدا کرتی ہے اور مایوسی غنی کر دیتی ہے، اور ہر معاملہ میں سوائے آخرت کے معاملات کے دیر کرنا بہتر ہے۔ فرماتے تھے جب کوئی بندہ اللہ کے لیے تواضع کرتا ہے تو اللہ اس کی حکمت کو بلند کر دیتا ہے۔ وہ اپنی نظر میں ہے تو حقیر ہوتا ہے، لیکن لوگوں میں اس کی عزت ہوتی ہے۔ فرماتے تھے کہ زنا کی کثرت سے زمین میں زلزلہ آ جاتا ہے اور حکام کے ظلم سے قحط پڑ جاتا ہے۔ فرماتے تھے کہ جو شخص چاہتا ہو کہ میری زندگی کامیابی سے گزرے، اس کو چاہیے کہ اپنے باپ کے بعد اس کے دوستوں سے نیک سلوک کرے۔ میں امید کرتی ہوں کہ میرے ناظرین ہمارے پیارے خلیفہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بتائی گئی ہدایات اور کلمات پر ضرور عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اور ان کلمات کو اپنی عملی زندگی میں ڈالنے کی کوشش کریں گے، تاکہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں بہتر ہو سکیں اور ہم سچے مسلمان بن سکیں۔ اور اگر آپ ایسے بہت سے اسلامی واقعات اور اسلام کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آپ کی اسکرین پر ملے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔